भारत के एक छोटे से गांव सांवलीपुर में एक तालाब था जिसे लोग मृत तालाब कहते थे। यह तालाब गांव के बाहरी किनारे पर एक सुनसान जगह पर था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह तालाब अशुभ है और यहाँ जाना मना था। कहा जाता था कि जो भी इसके पास गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन यह बात केवल दंतकथा थी या सच, इसे कोई नहीं जानता था। सांवलीपुर में लगभग 100 साल पहले जब भयानक सूखा पड़ा था, तब गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उन्होंने हर मंदिर, हर पीर के पास जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी एक दिन एक साधु गांव में आया। साधु ने गांव वालों से कहा, अगर आप लोग गांव के बाहर इस वीराने में एक तालाब खोदें तो बारिश होगी और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। गांव वाले पहले तो झिझके, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने साधु की बात मानी और उस जगह पर तालाब खोदा। साधु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसे ही तालाब तैयार हुआ, मूसलधार बारिश होने लगी। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस खुशी के कुछ ही दिन बाद साधु अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि साधु ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी और वह अपनी यात्रा पर निकल गया। लेकिन कुछ का मानना था कि साधु के साथ कुछ अनहोनी हो गई। समय के साथ इस तालाब के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब रोशनी दिखती है। कभी कभी तालाब से किसी के रोने की आवाज आती और कभी सफेद साड़ी में एक औरत तालाब के किनारे घूमती हुई दिखाई देती। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे तालाब के पास न जाएं। लेकिन बच्चों का मन तो जिज्ञासा से भरा होता है। एक दिन गांव का एक बच्चा रोहन तालाब के पास खेलते खेलते पहुंच गया। उसने देखा कि पानी में कुछ चमक रहा है। जैसे ही वह पास गया, उसे लगा कि पानी के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह चीखता हुआ गांव की ओर भागा। इसके बाद वह कई दिनों तक बीमार रहा और लगातार एक ही बात कहता रहा, वह मुझे बुला रही थी, वह मुझे बुला रही थी। गांव में रहने वाला एक साहसी युवक अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, यह सब बुजुर्गों की कहानियां हैं, दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अजय के दोस्तों रवि, दीपक और सुरेश ने भी उसे समर्थन दिया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अजय और उसकी टोली ने रात के समय तालाब के पास जाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी तैयारी की, टॉर्च, लाठी और एक छोटा सा कैमरा। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ अजीब हुआ तो वे उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। आधी रात को चारों चुपके से तालाब के पास पहुंचे। वहां का माहौल बहुत भयानक था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। तालाब के पानी में हलचल हो रही थी, जबकि हवा एकदम शांत थी। अचानक पानी में से सफेद धुंध निकलने लगी और उनके चारों ओर घूमने लगी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, वापस चले जाओ। चारों दोस्तों के होश उड़ गए। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? धुंध ने धीरे धीरे एक औरत का रूप लिया। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने इस तालाब को बनाया था। गांव वालों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार दिया था। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। औरत ने बताया कि जब तालाब बना था तब गांव के कुछ लोगों ने उस साधु की तपस्या में खलल डाला था। उन्होंने साधु पर चोरी का झूठा अप्रिय आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी राख को तालाब के पास गाड़ दिया। तभी से उसकी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। अजय ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? औरत ने कहा, तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का घड़ा दबा है, उसमें मेरी राख है। उसे गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। अगले दिन अजय और उसके दोस्तों ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को सच माना और खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे से एक मिट्टी का घड़ा मिला। उसमें राख थी। गांव वालों ने मिलकर वह राख गंगा में प्रवाहित की। जैसे ही राख गंगा में प्रवाहित हुई, तालाब के ऊपर एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से मृत तालाब की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गईं। तालाब अब गांव वालों के लिए जल का एक सुरक्षित स्रोत बन गया। यह घटना गांव वालों के लिए एक सबक थी
कि अंधविश्वास और सच के बीच अंतर करना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी भी अनजाने पर आरोप नहीं लगाएंगे और एकता के साथ रहेंगे। अजय और उसकी टोली की बहादुरी की कहानी आज भी सांवलीपुर में सुनाई जाती है।